KF80 न्यूज, हिंदुस्तान की आवाज। नमस्कार साथियों, KF80 न्यूज़ में आपका स्वागत है। और आज हम आए हैं सुखमनी सेवा ट्रस्ट की ओर से। आज हम आए हैं पुरानी सीमापुरी शमशान घाट में, जहां पर लावारिस अस्थियों का विसर्जन के लिए हरिद्वार जा रहे हैं। दोस्तों, कहते हैं कि जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो। और ख़ास करके कोविड के उस भयानक समय के बाद लोगों को महसूस हुआ कि अपने जिनके लिए हम सब कुछ करते हैं, कई बार वो अपना फ़र्ज निभाने से चूक जाते हैं। और बहुत लोगों ने तो हाथ भी नहीं लगाया अपने परिजनों को, लेकिन वो अस्थियां जो परिजनों की जाने के बाद, संस्कार के बाद शमशान घाट में लावारिस रूप में पड़ी हैं। लावारिस में इसलिए कह रहा हूँ कि उनका कोई वारिस लेने नहीं आया। एक तो ऐसी संभावना बन जाती है कि कुछ लोग इतना खर्च नहीं कर सकते हैं कि वो उनको हरिद्वार तक ले जा सके, क्योंकि जाने का, आने का, वहाँ पे जो भी रिचुअल्स होते हैं उसका खर्चा लगता है। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं, बच्चे कह लो, औलाद कह लो, कि जो लोग विदेशों में बैठे हैं या यहाँ पर भी हैं, अच्छे पैसे कमा रहे हैं, लेकिन उनका ये कहना है कि समय नहीं है हमारे पास। तो ऐसी आत्माओं को मोक्ष दिलाने के लिए, उनकी अस्थियों को विसर्जन करने के लिए कोरोना काल के उस भयानक समय में, प्रलय में, एक प्रयास शुरू किया गया था। वैसे तो शहीद भगत सिंह सेवादल ये प्रयास 1995 से ही कर रहा था, लेकिन वो थोड़े थोड़े होते थे। कोरोना के बाद तो शायद हज़ारों की तादाद में गए, और अभी भी हर 2-3 महीने के बाद लगभग 200, 200, 300 ऐसे कुछ निकलते रहते हैं। वो अस्थियां, वो पवित्र फूल जिनको कोई लेने नहीं आता है। तो उस प्रयास में सुखमनी सेवा सोसाइटी, इन्होंने हमारा साथ देना शुरू किया, और आज ये 7वीं बार अस्थियां लेके जा रहे हैं। मैं समझता हूँ एक बहुत महान काम है। किसी भी महान धार्मिक कार्य से, धार्मिक कार्य में इसलिए कह रहा हूँ कि हम लोग अपने अपने इच्छा के अनुसार अपने धार्मिक स्थलों पर जाते हैं, पर वहाँ जाके शायद हमारे अंदर गुमान आ जाता है कि आज तो हम भगवान के घर हो आए हैं, हमारा कुछ नहीं बिगड़ सकता। लेकिन जब हम शमशान में आते हैं तो वो जो 2 मिनट का समय होता है शमशान और कब्रिस्तान में, जाके लगता है कि यार क्या ले जाना है साथ में, सब कुछ कहीं ले जाना है। उस काम को करने के लिए शहीद भगत सिंह सेवा दल के साथ हाथ से हाथ मिलाकर सुखमनी सेवा सोसाइटी, रोशनी जी, राजू जी, उनकी पूरी टीम है, आप देख रहे हैं जो। और हमारे साथ राजा हाशमी जी हैं, जो उस कोरोना के भयानक समय में भी 1.5 महीना तक शमशान घाट पर टिके रहे, जिन्होंने एक धर्मनिरपेक्षता की मिसाल कायम की। तो आज हम फिर एक बार सीमापुरी शमशान घाट, ये वही शमशान घाट है जहाँ पर 4266 डेड बॉडी कोविड के भयानक समय में संस्कार की गई शहीद भगत सिंह सेवा दल के वॉरियर्स के द्वारा। तो आज मैं अपील करता हूं आप सबसे कि आप भी इस धार्मिक कार्य में, मुझे लगता है इससे बड़ा धार्मिक कार्य हो भी नहीं सकता, एक सामाजिक और धार्मिक कार्य है, आप भी इस यज्ञ में अपना अंशदान दे सकते हैं। आप भी इस यज्ञ में, जैसे बहनें आई हैं, अपना कीमती समय निकाल कर हमारे साथ चल सकते हैं, अपना श्रमदान दे सकते हैं कि हम भी जाएंगे। वैसे भी तो आप नहाने जाते ही हैं ना जी, वैसे भी तो अपने कुछ जो पूर्वज होते हैं उनकी याद में भी जाते ही हैं। तो ये भी किसी के पूर्वज हैं जी। मैं तो अक्सर कहता हूँ कि जो लावारिस हैं उसका वारिस हम बनने को तैयार हैं। और हज़ारों डेड बॉडीज ऐसी क्रिएट हो चुकी हैं, अभी भी महीने में 150-200 आ जाती हैं।
आप भी इस यज्ञ में, इस महाकुंभ में आप भी स्नान कर सकते हैं, आप भी इस यज्ञ में अपनी आहुति दे सकते हैं। और अगर आप इस यज्ञ में जुड़ना चाहते हैं तो हमारा फ़ोन नंबर है 8750674433, 9999979843। आप इसमें संपर्क कर सकते हैं हमारे साथ, और सर्च भी कर सकते हैं आप गूगल पे जाके, क्योंकि ये सेवाएं आज से नहीं चल रही हैं, ये लगभग 29-30 साल से चल रही हैं। और अब सुखमनी सेवा सोसाइटी ट्रस्ट ने भी हमारा साथ देना शुरू कर दिया है। मैं धन्यवाद करता हूँ सभी बहनों का, भाइयों का, जो सुबह सुबह सर्दी में भी अपने घरों से निकल के इन पवित्र आत्माओं को लेने आए हैं, और अब ये हरिद्वार लेके जाएंगे। आप देख रहे हैं कि बाकायदा इस गाड़ी के, एम्बुलेंस के अंदर ये सारी अस्थियां जो है सजाई गई हैं, इसमें लेके जा रहे हैं शहीद भगत सिंह सेवा दल। और आज पुणे एक बार फिर सुखमनी सेवा ट्रस्ट के सभी सदस्य सीमापुरी शमशान घाट में जो लवारिस अस्थियां थी उनको मोक्ष दिलाने के लिए आज फिर पुणे हरिद्वार के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। सभी टीम मेंबर का बहुत बहुत धन्यवाद। रोशनी जी, राजू जी, मंजू जी, परमजीत जी, राहुल जी, बाकी सभी सदस्यों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी से यही निवेदन है कि आप ऐसे शुभ कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें, और अपने सभी जो ये लवारिस अस्थियों को मोक्ष प्राप्त करने के लिए जो उन्होंने बीड़ा उठाया है, जो आज मेरा ख्याल 6ठी बार ये यात्रा लेके, 7वीं बार यात्रा लेके जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सुखमनी सेवा ट्रस्ट, भीम ब्रिगेड ट्रस्ट, और जो हमारे को प्रेरणा मिलती है हमारे आदरणीय जितेंद्र सिंह शंटी जी के माध्यम से, जिनके माध्यम से हम ये सब कार्य संपन्न करते हैं। जय हिंद, जय भारत। करो, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप भी इस यज्ञ में साथ देंगे, और इन बहनों का, भाइयों का जो इतना विशाल काम कर रहे हैं, और आने वाले समय में ये काम बढ़ता ही चला जाएगा। क्योंकि जो दुनिया का दस्तूर है आज, जो आप देख रहे हैं, किसी के पास अपनों के लिए समय नहीं है, बेगानों के लिए तो क्या समय निकालेंगे। ऐसे समय में ये लोग कितना कीमती समय निकाल रहे हैं, तो हम अपना अब काम शुरू करेंगे, और अस्थियों को इस एम्बुलेंस में, गाड़ी में विसर्जन के लिए रखने के लिए हम तैयारी करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय। बहुत ही आस्था के साथ और बहुत ही धार्मिक रिचुअल्स के साथ, श्रद्धा के साथ इन अस्थियों को विसर्जन करने के लिए ले जा रहे हैं। मैं इन बहनों का खास करके धन्यवाद करता हूँ, भाइयों का भी, जिन्होंने सुबह सुबह अपना कीमती समय इस ठंड में निकाला है इन पवित्र आत्माओं को मुक्ति के लिए, मोक्ष के लिए। तो आप भी प्रार्थना करिए कि जिनकी भी अस्थियां हैं, परमात्मा उनको मोक्ष दे, और आप भी इस धार्मिक काम में हमारा साथ दें। ओम शांति।
ओम गोविंदाय नमः, ओम विष्णवे नमः। हाथ धो लीजिए। हस्तो प्रक्षाल्य मुखवा प्रक्षालनार्थाय। सब अपने अपने हाथ में पुष्प रख लीजिए और मुख से बोलिए ओम हरि 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 विष्णु विष्णु श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम राम पत्रम पत्रम पुष्पम पुष्पम फलम तोयम पंचरत्ना विधानि च गणानात् मयोदित्यम देहि मे वांछितम फलम अस्ति प्राविशद। बोलो हे गंगा माता, हे विष्णु भगवान, हमारे घर में सुख शांति बनाए रखना। कोई भूल चूक हो उसे क्षमा करना, हमारे कष्टों को निवारण करना, दुखों को दूर करना, पापों को नाश करना। राधा कृष्ण जैसे, गौरा पार्वती जैसे इनके अस्थियां हैं, सवाल जो भी अस्थियां हैं उनकी आत्मा में शांति के लिए, गति के लिए, सदगति के लिए, वैकुंठ वासा के लिए, स्वर्गवासा के लिए आत्म शांति प्रदान करना। हे गंगा माई, हे विष्णु भगवान, जो हमारे से, हमारे परिवार से कोई भूल चूक हो उसे क्षमा करना, अस्थि विसर्जन स्वीकार करना। छोड़ दीजिए। बोलो गंगा मैया की। ऐसे हाथ जोड़िए, बोलिए ध्यायः नित्यमेव नमो नमः। हे पितृदेव महाराज, आपकी आत्मा में शांति हो, न जाने गोत्र न जाने, सभी पितरों की आत्मा शांति के लिए हमारे हाथ से, अपने भाई बंधु के हाथ से अस्थि विसर्जन स्वीकार करना। कोई भूल चूक हो उसे क्षमा करना, हमारे पापों को नाश करना। देवताभ्यः पितृभ्यः महायोगी मेव च नमो शोध्याय शोध्याय नित्यमेव नमो नमः। खोल खोल के हाथ में देते जाइए, 2-3 आदमी लग जाइए। हाँ, देवताभ्यः पितृभ्यः महायोगी मेव च नमो शोध्याय शोध्याय। हाँ, हाँ, हाथ नीचे करो बहन, उड़ना नहीं चाहिए। हाँ, देखने उड़ रहे हैं। हाथ जल में रखो, जल में। हाँ, अपना मोबाइल देखो, ये मोबाइल जेब में तो नहीं। अनाधनी निधनो देवः शंख चक्रः गजाधरः अभ्य पुंडरीकाक्ष प्रेत जीव मोक्षवर्तो भवः देवताभ्यः पितृभ्यः महायोगी मेव च नमो शोध्याय शोध्याय नित्यमेव नमो नमः। उल्टा कर दीजिए, जल में हाथ जल डुबाइए। हाँ, उल्टा कीजिए, उल्टा कीजिए, उल्टा कीजिए। हाँ, देवताभ्यः पितृभ्यः महायोगी मेव च नमो शोध्याय शोध्याय। पापो हम पाप कर्मा हम पापात्मः पाप संभव त्राहि मां पुंडरीकाक्ष सर्व पाप हरो हरि। आइए। देवः शंख चक्रः गजाधरः अभ्य पुंडरीकाक्ष प्रेत जीव मोक्षवर्धो भवः देवताभ्यः पितृभ्यः महायोगी मेव च नमो शोध्याय। हाथ नीचे, हाथ नीचे। हाँ, आओ नीचे करो। हाँ, देवताधरः अभ्य पुंडरीकाक्ष प्रेत जीव मोक्षवर्धो भवः सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण्य में त्र्यंबके गौरी नारायणे नमस्तुते। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय स्तनो हरि सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण्य में त्र्यंबके गौरी नारायणे नमस्तुते। लगाइए, तोड़ दीजिए उसको। हाँ, पुंडरीकाक्ष सर्व पाप हरो हरि मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वरी यद पूजतः मया देवी परिपूर्णाम तदस्तु में। बोलो गंगा मैया की जय। छीटा लगा लेना।
मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणराध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय स्तनो हरि तदेव लग्नम सुदिनम तदेव ताराबलम चंद्रबलम तदेव विद्याबलम देवबलम तदेव। छीटा लगा लीजिए। हाँ बस। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणराध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय स्तनो हरि। नीचे हाथ रखिए। सर्वदा सर्वकार्येषु नास्तिका मंगलम अनाधरी निधनो देवः शंख चक्रः गजाधरः अभ्य पुंडरीकाक्ष प्रेत जीव मोक्ष वर्धो भव देवताभ्यः पितृभ्यः महायोगी मेव च नमो शोधाय शोध्याय नित्यमेव नमो नमः देवताभ्यः पितृभ्यः महायोगी मेव च नमो शोधाय शोध्याय नित्यमेव नमो नमः अनाधनी निधनो देवः शंख चक्रः गजाधरः अभ्य पुंडरीकाक्षः प्रेत जीव मोक्ष वर्धो भव सर्वमंगल मांगल्ये शिवे श्रीवास साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणे नमस्तुते। बोलो गंगा मैया की जय। अब सही रहा। छीटा मारिए प्रभु जी। बस आ जाइए ऊपर। अब सही रहा। देवताभ्यः पितृभ्यः महायोगिमेव च नमो शोधाय शोध्याय नित्यमेव नमो नमः देवताभ्यः पितृभ्यः महायोगिमेव च नमो शोधाय शोध्याय नित्यमेव नमो नमः। मारिए ठोकर। देवताभ्यः पितृभ्यः महायोगिमेव च नमो शोधाय शोध्याय नित्यमेव नमो नमः। बस छोड़िए बस। देवताभ्यः पितृभ्यः महायोगिमेव च नमो शोधाय शोध्याय नित्यमेव नमो नमः अनाधनी निधनो देवः शंख चक्रः गजाधरः अभ्य पुंडरीकाक्ष प्रेत जीव मोक्ष वर्धो भव सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणे नमस्तुते। मारिए ठोकर। हाँ सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणे नमस्तुते। देवताभ्यः पितृभ्यः महायोगिमेव च नमो शोध्याय शोध्याय नित्यमेव नमो नमः देवताभ्यः पितृभ्यः महायोगिमेव च नमो शोध्याय शोध्याय नित्यमेव नमो नमः अनाधनी निधनो देवः शंख चक्रः गजाधरः अभ्य पुंडरीकाक्ष प्रेत जीव मोक्ष वर्धो भव सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणे नमस्तुते। सबसे पहले सभी को जय गंगा मैया। आज फिर से सुखमनी सेवा ट्रस्ट का परिवार 8वीं बार इन अस्थियों का विसर्जन करने के लिए लेकर आया है, जिनकी आत्माओं को आज हमने विसर्जित किया है फिर से और उनको मोक्ष प्राप्ति हुई है। कहते हैं करने वाला इंसान कोई नहीं होता, करवाने वाला ईश्वर होता है। तो गंगा मैया ने ये सेवा दी है और इसी तरह से हमारा ये कारवां जुड़ता जा रहा है और हमारे साथ हमारे सुखमनी सेवा ट्रस्ट का परिवार दिन पे दिन हमारे साथ बढ़ता हुआ इस सेवा कार्य के लिए आगे आ रहा है, जिसके लिए मैं गंगा मैया का और ईश्वर का बहुत ही धन्यवाद करती हूँ कि जिसने हमें ये सेवा दी है। कहते हैं महिलाएं कहते हैं ये चीज़ें नहीं करती, सेवा नहीं करती, और हम कहते हैं कि हमारे परिवार में सबसे ज़्यादा इस सेवा को महिलाएं करती हैं और आने वाले टाइम में इससे भी ज़्यादा तादाद में महिलाएं ही इस पुण्य कार्य को, इस सेवा को मोक्ष प्राप्ति के लिए करती जाएंगी। आप इस सेवा को कितने टाइम से कर रहे हैं? हमें वैसे तो हमारी सुखमनी सेवा ट्रस्ट को कार्य करते हुए 4 साल हो गए हैं। जैसे कि हमारे साथ मैंने बताया कि इस सेवा के लिए हमें जागरूक किया है हमारे बड़े भाई जितेंद्र सिंह शंटी जी ने, जो कि पद्मश्री हैं, और उन्हीं की वजह से आज हमें ये मार्गदर्शन उन्होंने दिया और जिस सेवा को हम कर पा रहे हैं। जय गंगा मैया। मैं सुखमणि सेवा ट्रस्ट के उपाध्यक्ष मंजू जी, और ये सुखमणि सेवा ट्रस्ट आज अस्थियां 8वीं बार लेके आए हैं और ये प्रेरणा हमें डॉक्टर संटी जी से मिली थी, जितेंद्र संटी जी से मिली थी, और उनके साथ मिलके हम ये सब सेवा कर रहे हैं। और हमारी सुखमणि सेवा ट्रस्ट इस कहते हैं लावारिस अस्थियां, ये लावारिस अस्थियां नहीं है, सुखमणि सेवा ट्रस्ट इनका परिवार है और ये हर बार इन अस्थियों को सृजन करने आती हैं। हरिद्वार में 8वीं बार आए और ये सुखमणि सेवा परिवार इनके लिए सदा तैयार रहेगा और हमेशा से करता रहेगा। जय हिंद जय माता जी। घाट जाएंगे तो कुछ ऊपरी नीचरी हो जाएगा, इस प्रकार समाज को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, लावारिस तो कोई भी नहीं है। जो कुछ तो ऐसे होते हैं कि जिनके पास बच्चे हैं वो विदेशों में हैं, यहाँ पे माँ बाप रहते हैं तो उनकी डेथ हो जाती है तो वो लावारिस ही हो गए। तो इसलिए हम लोग आते हैं। और कुछ ऐसे भी हैं जो गरीब हैं, जिनके समुदाय नहीं है,
करने की, देह संस्कार वगैरह यहाँ तक हरिद्वार तक नहीं ला सकते, तो वो सब हम लाते हैं। और मैं तो यही कहती हूँ कि देशवासियों से ये सेवा हमें मिली है, तो हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि हमारी सुखमणि सेवा ट्रस्ट का एक वो है पेज फेसबुक पर, उस पर जाएं और देखें, उसमें हमारे नंबर हैं। जहां हमारी ज़रूरत हो, हमारी सुखमणि सेवा ट्रस्ट का परिवार आपकी सेवा में सदा रहेगा। सुनीता मेहरा। जय गंगा मैया। आज सुखमणि ट्रस्ट की तरफ से ये मौका मिला, लावारिस जिसको सभी लोग लावारिस बोलते हैं, उस ट्रस्ट की मैं बहुत आभारी हूँ कि जिसकी वजह से आज मैं यहाँ पर इस ट्रस्ट में आकर और बहुत अच्छा अपने आप के अंदर अनुभव कर पा रही हूँ और ये चीज़ फील कर पा रही हूँ, जिस चीज़ को शंटी जी ने लेके चले उस मुहिम में हम कहीं ना कहीं दिन प्रतिदिन एक एक करके बढ़ते जा रहे हैं। और यही चाहूँगी कि कोई भी इंसान ना एक दूसरे को लावारिस ना समझे, हमेशा ये परिवार है, इस परिवार का ग्रोथ करनी है और हमारे को आगे से आगे बढ़कर इस पे काम करना है। जय श्री राम। सरकार आने वाले समय में परिवार छोटे हो रहे हैं और एक निराश्रित वर्ग की संख्या बढ़ती जा रही है, आने वाले समय में आप ऐसा क्या कहेंगे कि परिवार जुड़े रहे और इस प्रकार के कार्य सकुशल किए संपन्न किए जा सके? बिल्कुल, मैं बोलना चाहूँगी जैसे संयुक्त परिवार खत्म होते जा रहे हैं, सभी लोग लावारिस होते जा रहे हैं, तो अगर ये ट्रस्ट है और इस ट्रस्ट के थ्रू हमारे को कोई परिवार मिलता है और इतना सारा मान सम्मान हर चीज़ मिलती है और हमारी जो पुरखों की जो हमारी रीति रिवाज है, वो हमारे रिचुअल्स हैं, वो हमारे को पूरा करने का एक मौका मिलता है, तो इस ट्रस्ट के मैं बहुत ज़्यादा आभारी हूँ। और सभी को एक ही देशवासियों को यही कहना चाहूँगी कि कहीं ना कहीं इस परिवार को और बढ़ाएं और बढ़ाएं और बढ़ाएं। थैंक यू। आज दिनांक 23 नवंबर 2024 को सुखमणि सेवा ट्रस्ट के द्वारा 7वीं बार जिन अस्थियों को हम लावारिस कहते हैं, किसी कारणवश उनके परिचित या परिवार उनको मोक्ष के लिए, विसर्जन के लिए नहीं ला पाते हैं, उन अस्थियों को मोक्ष और विसर्जन के लिए लाने का काम सुखमणि सेवा परिवार द्वारा आज 7वीं बार किया गया। और मैं ये कहना चाहूँगा कि समाज को देखना चाहिए कि समाज का एक वर्ग किस प्रकार से इन सामाजिक सेवाओं के लिए कार्य करता है। यदि आप समाज का एक अंग हैं और ये निराश्रित अस्थियाँ हो जाती हैं जिन्हें लावारिस कहा जाता है, समाज में सुखमणि सेवा ट्रस्ट ने इसकी यदि जिम्मेवारी ली है निभाने के लिए, तो आप इनका सहयोग करें। हो सकता है किसी कारणवश आप साथ ना आ सकें, आपके पास यहाँ तक आने का समय ना हो, एक बार समाज में सुखमणि सेवा ट्रस्ट किस प्रकार से अपनी सेवाएं दे रहा है और कार्य कर रहा है, इसके बारे में आपको इनसे संपर्क करना चाहिए। साथ ही मैं उनसे भी कहूँगा जो सक्षम है, संपन्न है, ऐसा कार्य ना किया जाए, बचना चाहिए कि हम जो है समाज में जिम्मेवारी निभाते हैं, हमें भी अच्छा लगता है और संगठन के सदस्यों को भी अच्छा लगता है, लेकिन परिवार और समाज एक दूसरे को जोड़ के रखने के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। समाज से जुड़े रहिए, किसी भी स्वरूप में सकारात्मकता के साथ आपको अपनी सेवाएं देनी है। अंत में मैं समाज को यही मैसेज कहूँगा कि विभिन्न प्रकार की भ्रांतियाँ समाज में होती हैं कि शमशान घाट जाएंगे तो ऊपरी आ जाएगी, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। आप ये मान के चलिए कि आप एक पवित्र आत्मा हैं और आपने एक शरीर का चोला धारण किया हुआ है, अंततः आपके साथ आत्मा ही जाएगी, शरीर का चोला यहीं रह जाएगा। जब आप सकारात्मकता से किसी कार्य को करते हैं तो वह संपन्न भी होता है। इन्हीं शब्दों के साथ नमस्कार। सुखमणि सेवा ट्रस्ट जो हमारे राजू रेजा जी ने इस कार्यक्रम को मुहिम उठाई है, ये एक बहुत ही बढ़िया कार्यक्रम है। इसमें जो दिव्यांग आत्माएं जो इधर उधर भटकी होती हैं उनको हरिद्वार तक लाना कोई आसान काम नहीं है और बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। उन दिव्यांग आत्मा को क्या कहते हैं, अपने जो भी उनके बुजुर्ग वगैरह जो भी हैं उनको पूर्ण आत्मा इधर उधर भटके नहीं और गंगा मैया के चरण में आकर उनको स्नान दे दी, और जिससे कि अपना किसी प्रकार वहाँ विष्णु भगवान जी के चरणों में अर्पित करें। और मैं कहता हूँ उनके किसी प्रकार परिवार में दुख ना हो और ठीक ठाक रहें और ज़िंदगी में कामयाबी मिले। मैं सेवा ट्रस्ट का बहुत बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने इस कार्यक्रम को करते हुए, जो कहते हैं ना जिसका कोई नहीं उसका खुदा है यारो, मगर प्रभु की कृपा के साथ उन्होंने मुहिम बनाई है, जरिया बनाया है उन्होंने राजू जी का। तो जो हम सब परिवार में लोग जुड़े हैं उनके साथ, तो हमारा भी कुछ ना कुछ योगदान उनके साथ रहेगा। तो जब तक ये कार्यक्रम करते रहे हम इनके साथ हैं। और मैं इस ट्रस्ट का बहुत बहुत आभारी हूँ, जो परिवार के सदस्य हैं उनका भी बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने ये कार्यक्रम किया है। बहुत खुशी की बात है और ये काम आगे बढ़ता रहे, करता रहे और समाज के अंदर अच्छा मैसेज आ रहा है। और समाज जो देखेगा वो भी सोचेगा कि हाँ भी मुझे भी इस कार्यक्रम में भाग लेना चाहिए।
आज इस वाणी को, अपनी वाणी को प्रणाम देता हूँ और उनका पुनः फिर मैं बहुत बहुत आभारी हूँ, धन्यवाद करता हूँ उनका कि इस प्रकार के कार्यक्रम करते रहें और हमारा भी सहयोग उनके साथ मिलता रहेगा। धन्यवाद। सुखमणि ट्रस्ट की तरफ से जो सेवा चल रही है अस्थियों की, राजू जी की और रोशनी जी की तरफ से, शहीद भगत सिंह की ट्रस्ट है और शंटी जी भी उनके साथ पूरा दे रहे हैं। शमशान घाटों से अस्थियाँ विसर्जित लेने के लिए विसर्जित करते हैं हरिद्वार आके। ये गौ घाट पे हम खड़े हैं सारे, तो अपने सब जितने भी आत्माएं हैं उनको शांति मिले और मोक्ष मिले। हम यही प्रभु से विनती करें, गंगा माता से ये कहते हैं जो ये ट्रस्ट चला रहे हैं उनको भी सब सद्बुद्धि दें और ये काम करते रहें। धन्यवाद। जय गंगा मैया। नमस्कार। जय गंगा मैया, जय सनातन धर्म की। आज हमारे सुखमणि सेवा ट्रस्ट की तरफ दिनांक 23/11/2024 को दिन शनिवार और लावारिस अस्थियों का विसर्जन किया गया है। पर मैं कहता हूँ ये लावारिस नहीं रही। अब हमारे पूर्व जन्मों का कोई ना कोई संस्कार होगा जो इस जन्म में हमारे को ये सेवा मिली है और ये पूरा परिवार हमारे साथ खड़ा है। मैं सारे सनातन धर्म के भाइयों से कहना चाहता हूँ कि इस काम में, इस मुहिम में संकोच मत करो। ये मत देखो ये मेरा है तेरा है, आपस में बटो मत। सब एक दूसरे की सेवा भाव से आएँ और आगे बढ़ें। और माता जी से मैं कामना करता हूँ अपनी कुलदेवी माता से कि इनको आज हमने गंगा प्रवाहित करवाया है, इनको मोक्ष मिले और स्वर्ग धाम मिले। जय माता। जय गंगा मैया की। सुखमणि सेवा ट्रस्ट जो कार्य कर रहा है और ये 6 या 7 वर्ष से लगातार चली रही है और इसमें जो भी ये ऐसा है आदमी होता है या जिन्हों कोई नहीं होता उनको मोक्ष दिलाने का काम करते हैं। चाहे वो अस्थियां हो, चाहे वो कोई किसी का ना हो, उसको भी मोक्ष मिलता है। जय गंगा मैया। जय श्री राम। आज 23/11/2024 सुखमणि सेवा ट्रस्ट में मैं सेवा करता हूं। हम लावारिस अस्थियों का विसर्जन करते हैं और ये कार्य हम कोरोना काल से करते आ रहे हैं। सब परिवार के लोग मिलके करते हैं, मैं अकेला नहीं कर पाता। सब मेरा सहयोग करते हैं, मेरी सहायता करते हैं और ये कार्य मैं आराम से कर लेता हूं। और कोई भी लावारिस शव आता है हम उसका निःशुल्क दाह संस्कार भी कराते हैं और ये सारे कार्य हम कोरोना काल से कर रहे हैं। हमारी इच्छा आई ये कार्य रेगुलर करते रहें और समाज मेरे साथ है, सब मुझे सहयोग करते हैं, सबका आशीर्वाद है। जय माता।